एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अंशु आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम प्राचीन भारत से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हुए हैं। ठीक है, जो हर एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हमारे इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ठीक, तो आप लोगों को बताना है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ह्वेनसांग या फिर मैगस्थनी या फिर स्टिंग या फिर फाहियान, तो बताइएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेगास्थनी जो है ये विदेशी यात्री था जो भारत का दौरा सबसे पहले किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो ये कौशाम्बी नहीं थे, फिर नालंदा या फिर विक्रमशिला या फिर तक्षशिला। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कौशाम्बी। ठीक है, ये कौशाम्बी जो था ये शिक्षा का केंद्र नहीं था, बाकी तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा ये तीनों थे। ठीक है, अगला है कि शून्य की खोज किसने की थी। तो शून्य की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी, तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। ठीक है, अगला है कि महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक, तो आपको बताना है। तो चौथे का इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी है, बड़े पत्थरों से घेरी समाधियाँ। ठीक है, यानी कि कब्रों। ठीक, अगला कि किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो इनमें से कौन सी पुस्तक है जो 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। ठीक, तो पाँचवें का ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी हो जाएगा, ये पंचतंत्र। ठीक है, और पंचतंत्र ये किसकी पुस्तक है, तो ये जो है विष्णु शर्मा की है। किसकी है, विष्णु शर्मा की है। किसकी है, विष्णु शर्मा की। ठीक है, ये पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, अगला है कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। तो न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन या फिर सिक्कों व धातुओं का अध्ययन या फिर ताल पत्रों का अध्ययन या फिर ताम्र पत्रों का अध्ययन। तो इसमें न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, तो ये जो है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन होता है। क्या होता है, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन को जो है न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है, अगला है कि हितोपदेश के लेखक कौन हो जाएंगे। तो हितोपदेश के लेखक इनमें से कौन से हो जाएंगे, तो नारायण पंडित हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, नारायण पंडित हो जाएंगे। ठीक, क्या नारायण पंडित जो है हितोपदेश के लेखक हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी। तो नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी, वसुमित्र या फिर अश्वघोष या फिर भरत मुनि या फिर वात्स्यायन। ठीक, तो नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी, तो ये आठवें का जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी है, भरत मुनि। ये जो है नाट्य शास्त्र की रचना की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला कि विक्रम संवत कब प्रारंभ किया गया था। तो विक्रम संवत जो है नवे का जो है इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 58वें ईसा पूर्व में जो है विक्रम संवत जो है चलाया गया था। ठीक है, और उसका संवत कब चलाया गया था आपको बताना होगा। तो ये सारे 54 के और ठीक है, तो 90 का जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10, अंकोर वाट कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट वियतनाम या फिर तिब्बत, इंडोनेशिया और कंबोडिया। तो ये जो है कंबोडिया। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला है कौन सा था, 11वां। ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है, तो ये कंबोडिया में। अगला कि पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे। तो पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन कौन थे, शिकारी या फिर जुआ या फिर संगीत या फिर घुड़सवारी। ठीक है, तो 11वें का ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिकार जो है पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे। कौन थे, शिकार। ठीक, अगला कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता था। तो चालकोलिथिक एज किसे कहा जाता है, तो ये जो है ताम्र पाषाण युग को जो है चालकोलिथिक एज कहा जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कि ठीक है, अगला कि स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है। तो स्वप्नवास दत्ता के लेखक भास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, भास हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो 13वें का ऑप्शन नंबर बी
यानी कि हाँ सही हो जाएगा। अगला कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 बौद्ध दर्शन के लिए। ठीक है, अगला है कि क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य या फिर मिलिंद पन्हो या फिर जातक साहित्य या फिर उपयुक्त सभी। तो 15वें केस में जो है ऑप्शन नंबर बी है मिलिंद पन्हो। ठीक है, ये जो है उस स्रोत का नाम है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्या है? तो जावा मनुष्य या फिर क्रोमैग्नम मनुष्य या फिर नियंडरथल मनुष्य या फिर पैकिंग मनुष्य। तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्या है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी क्रोमैग्नन मनुष्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17 कि ईसा के प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किससे पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो 17वें का इसमें ऑप्शन नंबर डी अरिकमेडु। ठीक है, ये अरिकमेडु सही हो जाएगा। अगला कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या हो जाएगा? इसमें खरोष्टी, ब्राह्मी, प्राकृतिक पाली। तो 18वें का इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी है ब्राह्मी। ठीक है, ये आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है क्या? ब्राह्मी। ठीक है, अगला कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा। तो 19वें के इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 19वें का ऑप्शन नंबर बी गेहूँ और जौ। ठीक है, ये जो है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। अगला कर कौन सा जो है जोड़ा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो रवि कीर्ति, पुलकेतन द्वितीय या फिर भवभूति कन्नौज के वसीवर्मन या फिर हरितेड़ हर्ष दंडी नरसिंह वर्मन। ठीक है, तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये ऑप्शन नंबर 3 हरितेड़ हर्ष की नहीं है। ठीक है, और सब जो है सही है। रवि कीर्ति पुलकेतन द्वितीय के, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के, दंडी नरसिंह वर्मन की है, हरितेड़ जो है हर्ष की, ये गलत हो जाएगा। अगला है कि काव्यशैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्र दमन के या फिर अशोक के या फिर राजेंद्र फर्स्ट के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो काव्यशैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो 21वें का ऑप्शन नंबर है रुद्र दमन के। ठीक है, 21वें का रुद्र दमन के, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्डो के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी यानी लाल सागर के भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञाता था? अरिकामेडु या फिर ताम्रलिपि या फिर कौरवे या फिर बारबेरिकम। तो 22वें का ऑप्शन नंबर ए अरिकामेडु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला कि ताम्रासम ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? तो बताना है आपको, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर है उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, क्या? उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के सालचित्र या फिर खनिज या फिर बौद्ध प्रतिमा या फिर सोन नदी का उद्गम स्थल। तो इसमें 24वें का ऑप्शन नंबर ए है गुफाओं के सालचित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। अगला है कि सिमेलिस कीजिए, रामेश्वरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और द्वारका नाथ कहाँ पर है? तो द्वारका नाथ चलो पहले देख लेते हैं सारनाथ। ठीक है, सारनाथ तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और महाकाल मंदिर कहाँ? मध्य प्रदेश में है। और द्वारकाधीश गुजरात में है। ठीक है, यानी ए का 2, पहले में 2 कौन सा है? ठीक, पहला यानी कि ए और ये इसमें। ठीक है, तो 25वें का आपको बताना है। और जो बी नंबर है ये तीसरा का हो जाएगा। हाँ ठीक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, रामेश्वरम तमिलनाडु, द्वारकाधीश गुजरात में, सारनाथ उत्तर प्रदेश, महाकाल मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं कि भारतवर्ष के लिए एक इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।